तो दोस्तों एप्पल के सप्लाई चेन में अब तक चाइना सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत भी एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है और भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम भी इसीलिए लॉन्च किया था। और इसी के साथ साथ जब यूएस में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इसी पर बात हुई होगी कैसे भी करके ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना से डिपेंडेंसी को खत्म की जाए। इसलिए चाइना को सबसे ज्यादा जलन भारत से ही होगा, क्योंकि जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में आएगी वो चाइना से शिफ्ट होकर के भारत की तरफ ही आएगी। टाटा ग्रुप को एप्पल के साथ साझेदारी होने जा रही है। रिपोर्ट की माना जाए तो टाटा समूह जो है वो डील फाइनल होने वाली है और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जा सकता है कि अगस्त 2023 तक मंजूरी मिल सकती है और ये डील हो जाती है तो टाटा पहली ऐसी भारतीय कंपनी होगी जिसे आईफोन बनाने का डील मिल रहा होगा। टाटा समूह वेस्टर्न फैक्ट्री का अधिग्रहण भी पहले ही कर चुकी है, जो कर्नाटक के साउथ ईस्ट में मौजूद है। इसका वैल्यूएशन करीब $600 मिलियन का है और इस डील के साथ करीब 1 साल से बातचीत चल रही थी। इसी फैक्ट्री में आईफोन 14 मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाता है। इसी फैक्ट्री में 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। रिपोर्ट की माने तो मार्च 2024 तक वेस्टर्न इस फैक्ट्री से करीब $1.8 बिलियन के एप्पल फोन बनाएगी। टाटा इस फैक्ट्री में आईफोन 15 का भी निर्माण करेगी। टाटा ने वादा किया है कि अगर डील फाइनल हो जाती है तो अगले साल तक फैक्ट्री के वर्कफोर्स को 3 गुना तक बढ़ाया जाएगा। यानी भारत में कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, इसे कल्पना की जा सकती है। ऐसे में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होंगी, साथ ही भारत से स्मार्टफोन के निर्यात में तेजी आएगी। वहीं आईफोन के निर्माण में लागत कम आएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में आईफोन की कीमत में कमी आ सकती है। तो वेस्टर्न को नुकसान हो रहा था, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया, क्योंकि एप्पल के टर्म एंड कंडीशन के तहत कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा था। दरअसल वेस्टर्न का कहना है कि एप्पल की तरफ से फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन के मुकाबले ज्यादा मार्जिन लिया जा रहा है। वहीं चीन के मुकाबले भारत में अलग चुनौतियां, जिसे भारत में कर्मचारियों के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वेस्टर्न अपनी कंपनी को बेचने जा रही है और उसने टाटा ग्रुप को बेच दिया। भले ही दुनिया में अनसर्टेनिटी हो, ग्लोबल चाहे कैसा भी कंडीशन टर्मोइल में बदला हुआ हो, चाहे कितना भी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही हो, लेकिन अमेरिकन कंपनी जो आईफोन है, जो बनाने वाली एप्पल है, इसकी खूब चांदी है। कैसे? अभी इसने अनाउंस किया है कि 85 मिलियन यूनिट्स ऑफ आईफोन 15 को ये बनाने वाले हैं इस साल, और अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको इन्होंने इन्फॉर्म भी कर दिया है बनाने के लिए। और इसके लिए इन्होंने पहले ही इन सबको इन्फॉर्म कर दिया है और ये सारे लोग ये इस पर काम में लग जाएंगे 85 मिलियन बनाने के लिए। हालांकि 90 मिलियन का टारगेट इन लोगों का पहले भी रखा गया था, जो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी जो चाइना की है वो उसके लिए काफ़ी खतरा पैदा कर रही थी और चिप शॉर्टेज जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था इसी कारण, इसलिए ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इस बार भी अपने डिमांड में कमी नहीं आई है। 85 मिलियन जो है पहले बार के मुकाबले अभी भी उतना ही है। यानी कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी होने के बावजूद भी अमेरिका की जो कंपनी है उसको कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट उनका जो प्रोडक्ट का दाम है उसको ये बढ़ाने वाले हैं, इससे इनका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा और जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया सेल्युलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक भारत से अप्रैल से मई में 20,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट हुए हैं आईफोन। इसमें सिर्फ महीने के महीना जो है मई का, उसमें 12,000 करोड़ के स्मार्टफोन का निर्यात किया गया है। और सबसे हैरान करने वाला महीने में एक्सपोर्ट देखा जाए तो 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ एप्पल आईफोन ने ही निर्यात किया है मई महीने में। देश का कुल स्मार्टफोन निर्यात जो है एप्पल आईफोन की हिस्सेदारी 80% है। बाकी भारतीय कंपनियां दक्षिण कोरिया की सैमसंग और भारत के कुछ लोकल ब्रांड है जो यहाँ स्मार्टफोन का निर्यात करते हैं। इससे पहले 2022-23 में एप्पल ने भारत से $5 अरब का आईफोन निर्यात किया था, जो इस तरह का लक्ष्य पाने वाला वो पहला ब्रांड बना था। एप्पल आईफोन भारत में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर सरकार की पीएलआई स्कीम की सफलता मानी जा रही है। इसी योजना के तहत सरकार में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। एप्पल इंडिया को लेकर काफ़ी अपने फोकस को बढ़ा रहा है। कंपनी ने मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में अपने रिटेल स्टोर भी खोला है। एप्पल की सफलता अमेरिका की अन्य कंपनियों को भारत में आने के लिए रिझाने में मदद कर सकती है, खास करके टेस्ला। लेकिन टेस्ला अभी बहुत ज़्यादा होशियारी करने की फिराक में है। ऐसा उसने कहा है कि हमारे लिए कानून को बदले जाए, लेकिन भारत सरकार ने भी कह दिया है नहीं, कानून को नहीं बदले जाएंगे। आना है तो पीला स्कीम में आओ, नहीं आना है तो भागो। आना है तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। काफ़ी अच्छी बात है। भारत अब काफ़ी अच्छी स्थिति में आने वाला है, तो कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। भारत एप्पल की सफलता और पीएलआई स्कीम की नाजीर बनकर पेश कर सकता है। सरकार चाहती है कि अमेरिकी कंपनी अपनी सप्लाई चेन में चीन से भारत में स्थानांतरित करे, जो काफ़ी अच्छी बात है। और एप्पल का टारगेट है भारत से $40 बिलियन का आईफोन जो है उसको एक्सपोर्ट करने का, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। भारत धीरे धीरे करके एप्पल के लिए काफ़ी अहम साझेदार साबित हो सकता है, जो चाइना को काफ़ी ज़्यादा खल रहा है, क्योंकि अभी तक जो है चाइना पे डिपेंड था और अब ये भारत पर डिपेंड हो रहा है, क्योंकि भारत जो है वो एक डेमोक्रेसी है। भारत के अंदर
जो है ओपन सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर कब क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं पता, इसलिए चाइना से वो भागने की फिराक में है एप्पल। और भारत की तरफ आता है तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एप्पल के लिए महत्वपूर्ण साझेदार साबित हो सकता है।